ओके, टुडे वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन कोरिलेशन। सो जैसे हमने लीस्ट स्क्वायर में निकाले वही है यहाँ पे, बस फॉर्मूला फाइंडिंग द, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ए एंड बी फाइंड आउट करने का, ये फॉर्मूला यूज़ करो। सेम है जैसे हमने पहले किया है उसी को हम अगर कन्वर्ट करेंगे ना नॉर्मल इक्वेशन को, आपको ये ए एंड बी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अभी पहले हम क्या करते थे, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते बैठते थे, अभी क्या करो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा। उसके लिए ये इसेंशियल आपको क्या करना पड़ता है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू हमें ये इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। एज वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें क्या मिल जाता है, आपका इक्वेशन मिल जाता है। ओके, ये सभी उसी के एग्जांपल्स हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है आपका, कि आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे भी ये आ सकता है। देखो आपका जो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कोरिलेशन है -1 to +1 के बीच में ही लाई करेगा। ओके, उसके और भी फार्मूलाज है जो एग्जैक्टली हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो फार्मूला आगे है, हम वो देखते हैं पहले। ये वाला फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स समेशन वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम एग्जैक्टली एग्जांपल में यूज़ करते हैं। या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई का। एंड जो सिग्मा एक्स वाई है ये क्या है आपका कोवेरिएंस, इसे क्या कहते हैं, कोवेरिएंस कहते हैं। ओके, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला सभी आपको याद रखने हैं। अभी देखो रिग्रेशन लाइन पे क्या हो जाता है, ऑन रिग्रेशन लाइन हाउ वी यूज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट यहाँ पे आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है y माइनस वाई बार। हमने जो m लिया था, m की जगह आपका क्या आ जाएगा, r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, सिमिलरली द आपका जो x ऑन y रहेगा, ये लाइन है आपकी y ऑन x, ये आपका x ऑन y पे, ये उसका फॉर्मूला आ जाएगा। okay, slope of the lines in two equations are equal to if and only if r is equal to plus minus 1। अगर r is equals to 0 है then there is no correlation between x and y। okay, now correlation of time series जो है यहाँ पे दिया गया है, it may be possible to attain the correlated values of the variable x at a certain time with correspondent value of x at earlier time. This correlation is known as the autocorrelation। okay, now correlation of attributes, यहाँ पे क्या आ जाता है, correlation of attribute r is equals to under root of x square upon n ब्रैकेट में k minus 1, this is your correlation of attributes है। नाउ सैम्पलिंग थ्योरी क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लेते हैं कि कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि p इज इक्वल टू 0 लेते हैं। एंड t आपका जो रहता है r अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन n1 माइनस r, तो v इज द n माइनस 2, ये क्या रहती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। ओके, सैम्पलिंग थ्योरी का हमें पता है, एफवाई में आपने लिया होगा कि सैम्पलिंग थ्योरी में, अभी उसी के इसमें हम हाइपोथेसिस क्या क्या लेते हैं, एक तो आपका रहता है आइदर p इज इक्वल टू 0 या फिर आप p इज नॉट इक्वल्स टू 0 से फिशर ट्रांसफॉर्म यूज़ करो, जेड ट्रांसफॉर्म, और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
ओके। सेम आपका सैम्पलिंग थ्योरी फॉर रिग्रेशन, आपको एटलीस्ट इसका हाइपोथेसिस क्या आ जाता है वो पता होना चाहिए कि फिशर हाइपोथेसिस में क्या लेते हैं हम, p इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके फिर उससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर रिग्रेशन का है तो उसका हाइपोथेसिस क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a1, फिर आपका t इज इक्वल टू a1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय दिस, कि आपका t आ जाएगा। ओके। एग्जाम्पल ले देखो, उन्होंने दिया गया है कि या ऐसे छोटे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करो। क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उन्होंने वेरिएशन दिया गया है, वेरिएशन कितना है, वेरिएशन मतलब क्या रहेगा आपका ये सिग्मा एक्स, तो वो 19 वेरिएशन आप 19.214 है और आपका यहाँ पे 38.917 है। ओके। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है वैल्यू, ये आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का अंडर रूट, वो क्या आ गया, ये आ गया। ऐसे आप स्मॉल स्मॉल वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। प्रूव दैट आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर वेयर एक्स माई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करो। प्रूव दैट के एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा नहीं आएंगे पर फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो आपको बाईवेरिएट डाटा दिया है, समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर दिया है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एटलीस्ट आपको कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल जो है छोटे छोटे वो आपको पूछे गए हैं। ओके। यहाँ पे भी सेम टाइप का एग्जांपल है। अगर आपका डाटा बड़ा रहेगा तो आप यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर आप फाइंड कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे सभी वही टाइप के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी देखो उसी टाइप का एग्जांपल है। ओके। ऑल दिस अबाउट आवर दिस चैप्टर कोरिलेशन थ्योरी। आपको याद क्या रखना है, आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एटलीस्ट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो है आपका रिग्रेशन का कोरिलेशन का, वो सभी आपको एटलीस्ट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये जो सिलेबस है ये ख़त्म हो जाता है। ओके। थैंक यू।